हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को वोकैब सीरीज का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। और पार्ट 2 में जो प्रीवियस क्लास में जो छूट गया था आपका प्लेसेस से रिलेटेड कुछ जो वर्ड्स थे, जिसमें हमने बहुत सारा मतलब वर्ड को कवर किया था और बचे हुए भी थे। तो जो शेष रिमेनिंग बचे हुए जो वर्ड्स थे, जिसको मैं आज लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। हालांकि ऐसे वर्ड्स कोई ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, बट प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, आपको भी यहाँ पे समझ में आएगा और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, देखो आप इसे। ठीक है, तो लिखा हुआ है सर वोकैब सीरीज पार्ट 2A है। ठीक है, आप यहाँ तक अगर पार्ट 2 में आ गए हैं, अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो आप सर सबसे पहले पार्ट 1 देखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आना, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज वाइज आप चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो होंगी, ठीक है, वो आपके कंप्लीट तरीके से बने रहेंगे और आपको बेहतर से बेहतर समझ में भी आएगा। क्लियर गाइज? ठीक है, तो आज देखिए हम लोग के पास लिखा हुआ है जो सब वर्ड है ना, इसको हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है सर सिमेट्री। ठीक है, CEME, ठीक है ना, TERY, सिमेट्री इसके स्पेलिंग हुई। ठीक है, CEMETERY, ठीक है, स्पेलिंग हुआ। और सिमेट्री इसका क्या हुआ सर? प्रोनाउंसिएशन हुआ। ठीक है, तो सिमेट्री एक जगह होती है, एक स्थान होता है जिसको हम लोग कब्रिस्तान बोलते हैं। कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है ना। तो कब्रिस्तान में क्या होता है? कब्रिस्तान एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे डेड बॉडीज को, ठीक है ना, क्या किया जाता है सर? बरिड किया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है, तो वैसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है वो आपको सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। एंड ये प्लेस वेयर डेड आर बरिड, जहाँ पे मृतकों की दफन की जाती है, ठीक है, उसे हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। क्लियर गाइज? गॉट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सर मॉर्ग, MORGUV, ठीक है ना, मॉर्ग। इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, यानी कि वैसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडीज को यानी शव को पहचान के लिए रखा जाता है। ठीक है ना, कि किसका मतलब किस आदमी का, ठीक है, शव है, इसके जो रिलेटिव्स वाले हों आए इनको पहचाने। ठीक है ना, तो पहचान के लिए जहाँ पे, ठीक है, रखा जाता है शव को, उस जगह को हम लोग मॉर्ग के नाम से जानते हैं। मॉर्ग, MORGUV। ठीक है, तो वेयर डेड बॉडीज आर केयर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो जहाँ पे डेड बॉडीज को पहचान के लिए रखा जाता है ताकि उनके घर वाले पहचाने, ठीक है, ले जाए, जो भी हो, ठीक है ना, उसको स्थान क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं। क्लियर? सेकेंड यानी आपका नेक्स्ट वन है मॉर्चुरी। मॉर्चुरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। ठीक है ना, देखिए, ठीक है, तो मॉर्चुरी इज अ प्लेस वेयर वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर, ठीक है, पोस्टमार्टम। ठीक है, जहाँ पे पोस्टमार्टम की जाती है, ठीक है, उस स्थान पे जब डेड बॉडी को रखा जाता है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग मॉर्चुरी के नाम से जानते हैं। तो मॉर्चुरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शव को, लाश को रखा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। आप जानते हो ना कि पोस्टमार्टम का होता है? पोस्टमार्टम एक आपका कहीं ना कहीं मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें डेड बॉडी को चीर-फाड़ की जाती है ताकि यह पता लग सके कि आदमी का डेथ कैसे हुआ है। ठीक है ना, तो रीजन मालूम करने के लिए, ठीक है ना, यानी कॉज मालूम करने के लिए कि आदमी मरा कैसे, इसके मरने की वजह क्या हुई, ठीक है ना, इस चीज को पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना, जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है डेड बॉडी के साथ, उसे हम लोग पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वैसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए, उसको मोर्चरी के नाम से जानते हैं। तो पोस्टमार्टम भी एक अलग वर्ड होता है जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होती है डेड बॉडी की, पता करने के लिए कि आदमी मरा कैसे। ओके, ठीक है ना, तो मर्चुरी समझ गए, वैसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडी रखा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है सर क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे आपका फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म किया जाता है, यानी जहाँ पे अंतिम संस्कार की जाती है, जिससे आप लोग शमशान घाट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है उसे हम लोग क्रीमेटोरियम कहते हैं, शमशान कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो शमशान हो क्रीमेटोरियम मीन्स। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट वन इज
एरिना, एरिना इज ए प्लेस वेयर, ठीक है ना, वेयर, ठीक है, रेसलिंग इज परफॉर्म, यानी कहा जाता है कि वैसा स्थान जो रेसलिंग के लिए होता है, जहाँ पे, ठीक है ना, क्या होता है सर, रेसलिंग होती है, उसको हम लोग एरिना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये चीज होता है जिसको हम लोग कुश्ती कहते हैं, जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है ना, उसको एरिना बोला जाता है, उस स्थान को। क्लियर, ठीक है। क्लॉक रूम, अब देखिए क्लॉक रूम होता है कि वेयर लगेज इज केप्ट एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे एक बड़ी सी रूम बनी होती है, जहाँ पे, ठीक है ना, लगेज रखा जाता है, ठीक है। आप देखते हो, आप ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे कि रेलवे स्टेशन पे एक लगेज आपका रखने के लिए क्लॉक रूम बना होता है, ठीक है ना, जिसमें आपका जो सामान होता है ना, ठीक है, लगेज जो होता है, ठीक है, जो आपका रेलवे से आती है, ठीक है, उसको रखा जाता है, उसको हम लोग क्लॉक रूम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लॉक रूम कहाँ होता है, रेलवे स्टेशन पे, किस लिए, लगेज को रखने के लिए। नेक्स्ट वन है ग्रेनरी, ग्रेनरी ऐसा स्थान होता है जहाँ पे स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को, अनाजों को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको ग्रेनरी बोला जाता है, यानी ए प्लेस वेयर, ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, ओके, जहाँ पे स्टोर किया जाता है ग्रेन को, ओके। नेक्स्ट वन डॉक यार्ड, डॉक यार्ड मीन्स क्या होता है, वेयर शिप्स आर मैन्युफैक्चर, जहाँ पे जहाजें बनाई जाती हैं, जहाजों का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, डॉक यार्ड बोलते हैं। क्लियर, तो डॉक यार्ड भी क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मीन्स आप क्या कह सकते हो, सार्वजनिक शौचालय, ठीक है ना, यू कैन से टॉयलेट, ठीक है। तो लेबोरेटरी वैसा स्थान, अ प्लेस वेयर, ठीक है, अ प्लेस वेयर फॉर डिस्पोजिंग, अ प्लेस फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे जो लोग होते हैं ना, अपने शरीर से आपका, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो आपकी गंदगी होती है, उसे परित्याग करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग लेबोरेटरी बोलते हैं, आप इसे टॉयलेट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी जो होता है, ठीक है ना, ये आपका वैसा स्थान जहाँ पे वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से निकाली जाती है, जिसको हम लोग शौचालय बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं। क्लियर, ठीक है ना। आगे देखो ओएसिस, ओएसिस वैसा स्थान होता है जहाँ पे मरुस्थल में हरे भरे स्थान होते हैं, जहाँ पे पानी पाया जाता है, ठीक है ना, वाटर पाया जाता है, जहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना, वो हरे भरे होते हैं, उसको हम लोग ओएसिस बोलते हैं, जिसको लोग मरुधान के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन प्लेस इन डिजर्ट, डिजर्ट मतलब होता है आपका मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल में वैसा स्थान जो हरे भरे होते हैं, जहाँ पे वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है, ठीक है ना, उसे हम लोग ओएसिस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय, अनाथालय जहाँ पे अनाथ लोगों को रखा जाता है, तो प्लेस, ठीक है, वेयर ऑर्फन्स आर केप्ट, वैसा स्थान जहाँ पे ऑर्फन्स, अनाथ, ठीक है, अनाथ कौन होते हैं, मतलब जिनका कोई नहीं होता है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, माता पिता नहीं होते हैं, ठीक है ना, या फिर जिनका कोई सहारा नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ अनाथ सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जिनके मतलब बाल बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, वो अनाथ होते हैं, तो जहाँ पे उनको आश्रय दी जाती है, रखा जाता है सर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज बोलते हैं। गॉट इट माय पॉइंट, ओके। तो फिर से आप एक बार देख लो, ताकि आप की जो आप जो वोकैब है ना, वो आपकी माइंड में पूरी तरीका से सेट हो जाए, ठीक है। तो आइए सर एक बार हम फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। सिमेट्री, सिमेट्री होता है अ प्लेस वेयर द डेड आर या फिर डेड बॉडीज आर बरीड, ऐसा स्थान जहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता है, सिमेट्री हुआ। मोर्ग, प्लेस वेयर, ठीक है, डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, वैसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हैं, पहचान के लिए रखते हैं, उसे हम लोग मोर्ग बोलते हैं। मोचरी होता है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, वैसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम करने के लिए रखा जाता है, उसको हम लोग मोचरी बोलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वन क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम होता है अ प्लेस वेयर द फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, उसे हम लोग क्रीमेटोरियम शमशान बोलते हैं। क्लियर। एरिना, जहाँ पे रेसलिंग परफॉर्म की जाती है, अ प्लेस फॉर रेसलिंग, ठीक है, जहाँ पे कुश्ती के लिए जो स्थान होता है ना, ठीक है, जहाँ पे लड़ी जाती है, उसको हम लोग एरिना के नाम से जानते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वन है क्लॉक रूम, क्लॉक रूम होता है वेयर लगेज इज केप्ट एट रेलवे स्टेशन, वैसा स्थान जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लगेज रखने के लिए, वस्तु रखने के लिए, सामान रखने के लिए जो रूम होता है, उसको हम लोग क्लॉक रूम बोलते हैं। ग्रेनरी, जहाँ पे अनाजों को इकट्ठा किया जाता है, या प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन,
ओके। डॉकयार्ड वेयर शिप्स आर मैन्युफैक्चर, जहाँ पे शिप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, डॉकयार्ड बोलते हैं। लेबोरेटरी प्लेस ऑफ वेयर, ठीक है, पीपल्स या फिर ह्यूमंस डिस्पोजिंग, ठीक है ना, देयर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडीज, ठीक है ना, यानी वैसा स्थान जहाँ पे जो लोग होते हैं ना अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल, ठीक है, का परित्याग करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग लेबोरेटरी सार्वजनिक शौचालय बोलते हैं। ओएसिस, ठीक है, डिजर्ट में वैसा स्थान जो हरे भरे होते हैं, ठीक है, जो हरियाली होती है उसे हम लोग मरुधान ओएसिस बोलते हैं। ऑर्फनेज अनाथालय, ठीक है, वैसा स्थान जहाँ पे आपके ऑर्फन्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक ना, आश्रय दी जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऑर्फनेज बोलते हैं। आई होप जितने भी सारे वर्ड्स मैंने समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है, आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे लिखोगे सर और बार बार देखोगे, ठीक है, आपको पूरी तरीका से जो वर्ड है ना क्या हो जाएंगे सर, याद हो जाएंगे। ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, देखिए हम लोग नेक्स्ट आपके वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है सर आज सिस्टम ऑफ क्योर। ओके, सिस्टम ऑफ क्योर, सिस्टम मतलब होता है पद्धति, ओके, और क्योर मतलब होता है इलाज। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ठीक है, आज का जो आपका जो नया वर्ड होगा, ठीक है, वो है सर आपका इलाज की पद्धति। ये आपका टॉपिक है इलाज की पद्धति, यानी जो विभिन्न प्रकार के जो इलाज किए जाते हैं, ठीक है, तो उसके जो नाम होते हैं ना, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ क्योर, ओके, क्योर मीन्स व्हाट, इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो पूरी हिंदी क्या हुई, इलाज की पद्धति। ये जो आपके जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, इसका एक रूट वर्ड होगा सर जिसका नाम होगा थेरेपी, थेरेपी, ओके, थेरेपी। और थेरेपी का मतलब क्या होता है सर, इलाज होता है, ओके। क्योर का मतलब इलाज होता है, और एक जो मेन वर्ड होता है, ठीक है, थेरेपी। तो जहां भी आप थेरेपी वर्ड लगा हुआ देखोगे ना, तो उसका एक ही मतलब समझेंगे आप, क्या, इलाज, ओके, ट्रीटमेंट। तो थेरेपी रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, होगा इलाज होगा। गॉट इट माय पॉइंट, ओके। चलिए ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे वर्ड्स की ओर, ठीक है। तो लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड है हमारा सर हर्बोथेरेपी, ठीक है ना, हर्बोथेरेपी। वैसे भी जो हर्बो है ना, ये हर्ब से बना है, और हर्ब का जो मतलब होता है ना, मतलब हर्ब से आया है, तो हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी, ठीक है। तो हर्बोथेरेपी मतलब हुआ वैसी इलाज, ठीक है ना, ये मतलब हर्बोथेरेपी एक ऐसे इलाज का नाम है जिसे हम लोग जड़ी बूटी के द्वारा, ठीक है ना, जड़ी बूटी के द्वारा, ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो पौधों तथा जड़ी बूटी के द्वारा जो इलाज की जाती है ना, उस इलाज का नाम क्या होता है सर, हर्बोथेरेपी, ओके। तो हर्बोथेरेपी इज अ नेम ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है ना, इन विच वी ट्रीट समबडी, ठीक है, विथ क्या चीज, हर्ब्स एंड, ओके, मतलब हर्ब्स थे, ठीक है, जड़ी बूटी से करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, हर्बोथेरेपी बोलते हैं, क्लियर। तो हर्बोथेरेपी मीन्स, ठीक है, यूजिंग प्लांट्स एंड हर्ब्स, ठीक है, यानी हम इसमें हम लोग इलाज करते हैं यूज करके क्या चीज, प्लांट्स एंड हर्ब्स, ठीक है, जड़ी बूटी को प्रयोग करके, पेड़ पौधों का प्रयोग करके हम लोग इलाज करते हैं, क्लियर। चलिए, जैसे होता है ना कि आपका जो तुलसी का जो पत्ता होता है, ठीक है, जिसके पीने से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं रोग ठीक होता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसी का वो एग्ज़ाम्पल रहा, ठीक है। आगे देखो आप, एक एक्यूपंक्चर, ठीक है ना, एक्यूपंक्चर, इसमें जो इलाज होती है ना, ये आपका आपके शरीर में सुई, नीडल, ठीक है, चुभोकर की जाती है, ठीक है ना, उसको हम लोग एक्यूपंक्चर बोलते हैं, उस मतलब सिस्टम को जिससे रोग ठीक होता है। तो एक्यूपंक्चर इंसर्टिंग नीडल्स इन बॉडी, ठीक है, यानी बॉडी में सुई चुभू कर जो इलाज की जाती है उसको हम लोग एक्यूपंक्चर बोलते हैं, ठीक है, जब सुई लोग दे के इलाज को ठीक करते हैं तो, ठीक है, एक्यूपंक्चर। आगे देखो आप, एरोमा थेरेपी, ठीक है ना, जो एरोमेटिक जो होता है ना, एरोमेटिक मतलब होता है सुगंधित, ठीक है, तो वहीं से कहीं नहीं वर्ड रिलेट करता है। एरोमा थेरेपी, थेरेपी मीन्स इलाज, ठीक है। अब एरोमा आपको सेंस देगा कहीं ना कहीं आपका किसके, सुगंधित पदार्थों का। तो एरोमा थेरेपी मीन्स क्या हुआ, फ्रेगनेंट ऑयल, यानी कि जब हम लोग यूजिंग, आप ऐसे लिख दो, यूजिंग, यूजिंग फ्रेगनेंट ऑयल, ठीक है, तेल, यानी कहने का मतलब कि जब हम किसी भी व्यक्ति का इलाज करते हैं, ठीक है, सुगंधित या खुशबूदार तेलों के द्वारा प्रयोग करके, तो उसको क्या नाम होता है, एरोमा थेरेपी होता है,
ठीक है। जैसे सर में दर्द होता है, ठीक है, तो हम लोग नवरत्न तेल या फिर हिमगंगे तेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो आपके क्या एरोमेटिक तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, एरोमा थेरेपी बोलेंगे, ठीक है। एरोमा थेरेपी एक आपका सिस्टम है क्योर का, जिसमें हम लोग, ठीक है ना, ट्रीट करते हैं लोगों को, ठीक है, ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं आपका फ्रेग्रेंट ऑयल का यूज़ करके, खुशबूदार तेलों का प्रयोग करके। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इसमें क्या होता है, यूजिंग एक्सरसाइज और मसाज, ठीक है। देखिए, किसी को जब हम लोग, ठीक है, मसाज के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, इलाज करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट का नाम होता है फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपी आपका एक आपका सिस्टम ऑफ क्योर होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज को और मसाज, यानी मसाज करके, ठीक है, और एक्सरसाइज करके, ठीक है, जो ठीक होता है रोग ना, उससे हम लोग उस आपका सिस्टम को नाम देते हैं फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी एक सिस्टम हुआ, इलाज का नाम है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज करके रोग ठीक करते हैं और मसाज करके। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी ये भी एक नाम है, ठीक है ना, आपका सिस्टम का, जिसमें हम लोग रोग को ठीक करते हैं पानी के द्वारा, यूजिंग वाटर, ठीक है, ऐसे होता है। आप देखोगे कभी ना, ये ऐसी कोई रोग होती है जैसे आपका पैर वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, या फिर बुखार उखार, मतलब ऐसा लगता है तो बोलते हैं गर्म पानी पियो, यूज करो, ठीक है, तो आपका उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोथेरेपी बोलेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग वाटर को यूज करते हैं ठीक करने के लिए। चलिए, जोन थेरेपी। जोन थेरेपी हुआ यूजिंग फुट मसाज। जब हम लोग फुट मसाज के द्वारा, पैर के मसाज के द्वारा, ठीक है ना, ठीक करते हैं रोग को, तो उसको हम लोग जोन थेरेपी बोलते हैं, जोन थेरेपी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी यूजिंग लाइट। लाइट के द्वारा हम लोग इलाज करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोथेरेपी बोलते हैं, यूजिंग लाइट, जैसे अल्ट्रा वायलेट किरणें, एक्सरे वगैरह ये सब, ठीक है, तो उसको फोटोथेरेपी बोलेंगे। ओके, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं सर। हर्बोथेरेपी, इसमें रोगों का इलाज किया जाता है यूजिंग प्लांट्स एंड हर्ब्स के द्वारा, ठीक है, जड़ी बूटी के द्वारा और पेड़ पौधे के द्वारा। एक्यूपंक्चर, इसमें आपके बॉडी में नीडल चुभो कर जो इलाज की जाती है, उसको हम लोग एक्यूपंक्चर बोलते हैं। और एरोमा थेरेपी, इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्रेगनेंट, ठीक है, फ्रेग्रेंट ऑयल की, यानी खुशबूदार तेलों का प्रयोग करके, ठीक है, रोग को ठीक करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी यूजिंग एक्सरसाइज और मसाज। मसाज, ये मैसेज नहीं है सर, मसाज है, क्योंकि मैसेज का स्पेलिंग एम ही होता है, ठीक है। तो मसाज, जिसमें हम लोग मसाज के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा रोग को ठीक करते हैं, उसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। हाइड्रोथेरेपी जो वर्ड, ठीक है, ये भी एक सिस्टम है जिसको हम लोग पानी के द्वारा का उपयोग करके, यूज करके ठीक करते हैं रोगों को। जॉन थेरेपी यूजिंग फुट मसाज। फुट मसाज के द्वारा, पैरों के मसाज के द्वारा जो रोग को ठीक करते हैं, उसको जॉन थेरेपी बोलते हैं। अब फोटोथेरेपी, इसमें यूजिंग आपका लाइट, ठीक है ना, रेज, अल्ट्रा वायलेट जो होता है, इसको यूज करके जो इलाज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, फोटोथेरेपी बोलते हैं। तो आई होप जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को एकदम से आपका क्रिस्टल क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप इस वर्ड को देखना सर, ठीक है, बार बार देखोगे, मैं ऐसे करके आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। आप इसे देखना, कमेंट भी कीजिएगा, अगर कोई आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं गाइज, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, चलिए।